मैं फूड पिरामिड की बात कर रहा था। तो जो 1960 वाला हमारा फूड पिरामिड था जो पढ़ाया गया है, ठीक है, मेरे को भी एनसीईआरटी की बुक में बचपन में यही पढ़ाया गया था कि सबसे नीचे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर सब्जियां आ जाती हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद प्रोटीन आता है और फिर सबसे ऊपर फैट आता है। अब ये बात हमको क्लियरली पता लग गई थी पहले ही 2019 में, ठीक है। 2019 में वहीं से हमने चेंज कर दिया था कि ये कार्बोहाइड्रेट्स गलत नीचे फूड पिरामिड में दिखाए गए हैं। ये या तो होने नहीं चाहिए या फिर बिल्कुल टॉप पर होने चाहिए, थोड़े से, है ना। आप लोगों की भी ट्रेनिंग में यही बताया गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स हम अलाउ नहीं करते। और क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, कौन बताएगा? नॉन एसेंशियल है। कौन बताएगा? हाँ, हैंड रेज करके बताओ। अरे बताओ भाई बिकॉज सारी। वो बहुत ज्यादा अडेक्टिव होते हैं सर और क्योंकि वो बॉडी में नॉन जाके कुछ एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। हाँ, तो आपने सही बोला, वो बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, हाईली एडिक्टिव होते हैं। और ये यूएस गवर्नमेंट ने अब अपने इंटरव्यू में बोला है कि उनकी पूरी एक जनरेशन बच्चों की कार्ब्स एडिक्टेड हो चुकी है, रिफाइंड कार्ब्स एडिक्टेड हो चुकी है। जो हम बात बहुत पहले से जानते थे और हम बता भी रहे थे सबको। और अ, दूसरी बात कि एक हार्मोन इंसुलिन जिसके बारे में आप सबको पढ़ाते रहते हो, तो जितने कार्ब्स खाते हो उतना ज्यादा इंसुलिन आपकी बॉडी में रिलीज कराना पड़ता है, ताकि ज्यादा शुगर आपकी बॉडी में ना बने। और धीरे धीरे अगर आप ज्यादा कार्ब्स खा रहे हो तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, जिससे मोटापा भी बढ़ेगा, डायबिटीज भी हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियां आप लोगों को लग जाएंगी। यही पढ़ा रहे हो, यही पढ़ा रहे हो सबको, यही पढ़ा रहे थे ना भाई? हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर यही था। हाँ सर। जी सर। हाँ, अब यूएस भी यही पढ़ाने वाला है। अब यूएस भी यही पढ़ाएगा अगले 5 साल के लिए। इन्होंने हमारे पिरामिड उल्टा करके लगा दिया। बट उसमें भी एक गलती उन्होंने छोड़ दी कि उन्होंने पानी नहीं लगाया। अब जो ये पिरामिड है ये पानी के बिना सस्टेन नहीं हो सकता, ये भी आप लोगों को पता है। अगर आप पूरा पानी नहीं पिएंगे तो डिहाइड्रेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जो भी लोग ये पिरामिड बिना पानी के फॉलो करेंगे, कम पानी में फॉलो करेंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके यूएस में लोग रहते हैं, आपके क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उनको भी बता सकते हो कि भाई यूएस में कहीं तक हमारी बात पहुंचा दो, नहीं तो विश्वास गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास लोगों का टूट जाएगा। क्योंकि वो तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं अब अपने लोगों के लिए, बट उसमें पानी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। क्योंकि कार्ब्स अगर हम कम करेंगे तो पानी से, मतलब बॉडी से पानी डिप्लीट होता रहता है, जिसकी वजह से हमको बार बार रिप्लेनिशमेंट करनी पड़ती है। तो पिरामिड में अब कार्ब्स बहुत कम हो गए हैं, तो पानी तो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लोगों की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगी, बहुत सारी दवाइयों के पैसे बच जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ही फूड पिरामिड वो लेकर आई है, अपने मेडिकल एक्सपेंसेस कम करने के लिए, जो लोगों के हम ऑलरेडी करा रहे हैं। भाई आपके स्टूडेंट्स के बहुत ज्यादा मेडिकल एक्सपेंसेस बचे हैं किसी के? किस किस के बचे हैं बताओ? हैंड रेज करो, कुछ तो करो। हाँ लिपिका, बताओ, आप बताओ। सर मेरे एक स्टूडेंट थे, उनकी नीज की मतलब सर्जरी होने वाली थी, इतना ज्यादा वेट था। 8 से 7 महीने पहले आए थे, उनको मैंने यही समझाया था कि आप वेट लॉस करो, वेट लॉस की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने 35 किलो वजन कम कर लिया है। तो अब वो डॉक्टर के पास गए थे कि सर अब मेरी नीज ठीक है। तो डॉक्टर ने उनकी नीज सर्जरी जो कि डॉक्टर ने लगभग 12 लाख का बजट बताया था उनकी नी ट्रांसप्लांट करने का। तो वो उनका 12 लाख का खर्चा, तो वो आएंगे भी पॉडकास्ट पे। तो काफी ज्यादा खुश हैं, और उनकी जो बीपी की मेडिसिन थी वो बिल्कुल बंद हो गई हैं। डायबिटीज की मेडिसिन वो बिल्कुल बंद हो गई है, और नी रिप्लेसमेंट का जो इतना बड़ा खर्चा था वो उनका बच चुका है आज के लिए।
हाँ, तो भाई इतना सारा 12 लाख का खर्चा बता रहे हो वो बच गया। अब यूएस क्या करते हैं, यूएस और जितनी भी डेवलप्ड कंपनीज हैं वो अपने सिटीजन्स को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो उनके तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में मोटापा बढ़ रहा था, तो बीमारियां भी बढ़ रही थी, तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो वो कम हो जाएंगे बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। और अपने पुराने गवर्नमेंट्स को उन्होंने बोला कि भाई ये ऑलरेडी फूड कंपनीज के साथ गलत रिसर्च डाल रखी थी, जिससे ये सारी की सारी नुकसान हुआ। तो 5 साल के अंदर अंदर यूएस गवर्नमेंट काफी बढ़िया अपने पॉपुलेशन कर लेगी। भाई हमारे पास बहुत पुरानी पुरानी टीचर्स भी हैं। अब सबसे सीनियर यहाँ पर कौन है? सबसे सीनियर यहाँ पर मेघना जी हैं। मेघना, आप बताएं, आपके स्टूडेंट्स का, आप तो हजारों हजार से भी ज्यादा स्टूडेंट्स देख चुके होंगे। हाँ जी सर। 2-3 हजार या 4-5 हजार कितने? सर 5000 तो पहले हो गए थे, 6 समथिंग हो गए होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू। फिर आप बताओ भैया, कितने कितने लोगों का कितने कितने बिल्स बचे हैं मेडिकल? सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बचे हैं कैंसर, जो पेशेंट्स थे, सॉरी मतलब स्टूडेंट्स थे, उनको भी हम्म। काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। उनका हम्म। दोबारा नहीं हुआ कैंसर। और बीपी, थायराइड और शुगर की मेडिसिन तो सबकी स्टॉप हुई हैं। साथ हम्म। साथ नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी भी काफ़ी स्टूडेंट्स की नहीं हुई, बंद कर दिया। और कुछ लोग कंसीव करने के लिए भी आईवीएफ वगैरह का लेते थे ट्रीटमेंट, उनको भी नेचुरली कंसीव हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो यार, आपने बहुत लोगों की, हजारों लोगों की हेल्प की। और ऐसे भी हैं कोई जो अ, कि हार्ट डिजीज वाले हों, जिनको सर्जरी बोली गई हो, उनकी आपने सर्जरी रुकवा दी? नहीं सर, हार्ट डिसीज का मेरे पास नहीं है अभी। ओके। और पीसीओएस पीसीओडी, हाँ सर, वो तो पीसीओएस पीसीओडी तो रहे हैं। उनके भी तो बिल बचे होंगे। हाँ जी। उनको तो लेजिक ट्रीटमेंट के लिए भी जाना पड़ता है, स्किन ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, और पता नहीं काफी जगह वो जाते हैं ना अपने पैसे लगाने के लिए। हाँ जी, बहुत सारे सारे बिल्स बचे हैं। और दिल्ली, गुड़गांव, मतलब मेट्रो सिटीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है जस्ट फॉर हम्म। बीपी के लिए भी, मेडिसिन के लिए भी। तो हाँ, लाखों में तो बचाए हैं स्टूडेंट्स ने। चलो बहुत बढ़िया किया आपने, काफी बढ़िया किया। थैंक यू सर। और बताओ भाई, और कितने कितने आप लोगों ने पैसे बचाए हैं लोगों के, कितनी बीमारियां ठीक की हैं? सर जो रेगुलर बताएं। लाइफस्टाइल में देखा जाता था कि आजकल लोग ना मतलब पैंडी पैंटाटॉप इसकी जो मेडिसिन है, मार्केट की इसकी एमआरपी 225 रुपए है। तो पूरे साल का हम्म। अगर देखा जाए तो 225 अगर एक हफ्ते का उनका पता आता था, तो पूरे हम्म। साल में अगर इसको मतलब कैलकुलेट करूं तो 35,000 समथिंग उनका साल का तो सिर्फ एक यही खर्चा था। जो लोग मतलब गैस्ट्रिक अपनी मेडिसिन लेते थे मॉर्निंग में खाली पेट, तो वो तो सीधा सीधा खर्चा तो बच ही चुका है। कि लोग को बस हमने सिर्फ यही सिखाया कि पानी ज्यादा पियो, पानी पे ध्यान दो, 4 लीटर पानी करो। तो आज उनकी जो गैस्ट्रिक मेडिसिन है वो बंद हो चुकी है। बताओ भाई, अब ये जो 200-200 रुपए की मेडिसिन लगती हैं, वो पूरे साल की देखो तो 35 हजार रुपये हो जाते हैं। काफी बढ़िया। इतने का तो हमारे 365 डेज कोर्स लेने, दवाइयां भी नहीं खानी पड़ेंगी, है ना? आ, हम्म। भाई हाथ खड़ा क्यों नहीं करते यार? अब भी आप बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग। जैसे मेघना ने भी बताया कि नी रिप्लेसमेंट का, लिपिका ने भी बताया सेम, तो नी रिप्लेसमेंट का तो मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे इसके रिलेटेड। जैसे 6-7 स्टूडेंट का तो ऐसे आप समझ सकते हैं, तो एक एक का वही सेम रीजन ही होता है कि मैम इतने इतने पैसे हमारे जाने वाले थे और बच गए। और बीपी, डायबिटीज, थायराइड, ये सारा तो नॉर्मल ही है। पीसीओएस पीसीओडी, इवन कंसीव करने के लिए मेरे पास टोटल अभी तक 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली कंसीव कर पाए। और अभी भी एक स्टूडेंट चल रही है जिनको मैंने अभी हाल ही में मोटिवेट किया है कि अभी आप नेचुरली वे से करके देखिए।
बहुत कुछ आपने ट्राई किया है तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीजें जो भी जितना भी मेडिकल का रहता है वो लाखों से भी ज्यादा ऊपर हो जाता है। कभी कभी तो स्टूडेंट्स मतलब हर एक चीज ट्राई करके आते हैं हमारे पास, ये आईवीएफ वगैरह ट्रीटमेंट करके भी आते हैं, तब भी उनका कंसीव नहीं हो पाता है, लेकिन 3-4 महीने के बाद भी उनका कंसीव हो जाता है। तो बेसिकली इस ये सारे जो हैं मेडिकल कंडीशन, इसमें ज्यादा उनको बेनिफिट मिला है और पैसे तो बहुत बचे हैं सर उनके। बहुत बढ़िया यार, काफी बढ़िया काम किया। बहुत ही बढ़िया भैया, आप ऐसे ही करते रहें। थैंक यू। और ऐसा कोई है जिसने भाई अपने स्टूडेंट की कोई हार्ट हेल्थ इंप्रूव कराई हो, सर्जरी से बचा लिया हो? कोई है, किसी के पास ऐसा केस आया था? ट्राइग्लिसराइड लेवल तो कम ही कराए होंगे आपने। यस सर, मेरी स्टूडेंट है सीमा जी, उनका जो पॉडकास्ट हुआ था हम्म। बेंगलोर में। हाँ सीमा जी, उनको हार्ट हाँ। की प्रॉब्लम थी, हाँ। यस सर। तो क्या उनकी अचीवमेंट बताओ। यस, उनके ना इतने सारे मेडिसिन वो लेते थे, बट अभी तो उनका मेडिसिन भी स्टॉप हो चुके हैं। अभी वेट भी उनका मेंटेन है, बीपी डायबिटीज शुगर था, और कोलेस्ट्रॉल भी उनका काफी हाई था, और हार्ट का प्रॉब्लम था उनको। और वो ज्यादा पानी भी नहीं पीते थे। डॉक्टर ने उनका मना किया था कि पानी आप मत पियो, जितना आप पानी पियोगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ये भी कहा था। और इसमें भी उनको इम्प्रूवमेंट्स आए, अभी तो वो 4 लीटर तक पानी पीते हैं। और बहुत उनके बहुत काफी बढ़िया। सारे मेडिसिन स्टॉप हो चुके हैं सभी। हाँ, उनका पॉडकास्ट मैंने लिया था, तो हाँ। मुझे यस। याद आ गया, वो रांची से हैं। और उनके हस्बैंड भी आए थे, उनकी बेटी भी आई हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उनको अब हॉस्पिटल में चक्कर नहीं काटने पड़ते। और वो काफ़ी सारी दवाइयाँ ले रही थी, काफ़ी सारी। और उनको लग रहा था बस वो मरने ही वाली है, क्योंकि डॉक्टर ने भी उसको वही हार्ट सर्जरी और सबके लिए बोल दिया था। और उनकी फैमिली हिस्ट्री भी थी, तो वो पॉडकास्ट यूट्यूब पर डला हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसे भाई बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हुए हैं जिन्होंने यही वाला फूड पिरामिड अप्लाई किया है, यूज किया है, ट्रस्ट दिखाया, और उनकी लाइफ बदल गई। और वेट लॉस तो गारंटीड होता ही होता है, किसी को शक है इसमें? वेट लॉस कितना होता है? शमा, आप बताओ कितना वेट लॉस करा देते हो आप? है सर, वेट लॉस तो मतलब लाइक सभी अपने आइडल वेट को अचीव कर ही लेते हैं। 100% होता है वेट लॉस, जितना उनका टारगेट वेट होता है वहां तक वो पहुंच जाते हैं। और महीने में 12 किलो तक कितने लोगों का कम हो हाँ, जाता डिपेंड्स की हाइट वेट क्या है उनका। अगर ट्रिपल डिजिट में रहते हैं तो 12 से 15 भी जाता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट का हम तो टारगेट 12 देते हैं, बट ऐसे बहुत जूम स्टूडेंट है जिनका मैंने देखा है कि काफी बढ़िया तरीके से वो 13-14 भी कर लेते हैं अगर हम उनका 12 का टारगेट देते हैं तो। है? ओके, बहुत ही बढ़िया यार, काफी बढ़िया वेट लॉस करा रहे हो आप। और इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां ठीक हुई हैं? सर, मेरे एक स्टूडेंट थी, उनको आई प्रेशर मतलब डिटेक्ट हुआ था। डॉक्टर ने बोला था ऑन द इनिशियल ऑफ 100 डेज, उन्होंने मुझे उनकी ये प्रॉब्लम बताई थी। बाय द एंड ऑफ उनकी 100 डेज में तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन बोला था आई का। तो हम्म। उन्होंने बोला, बाद में डॉक्टर ने बोला कि उनको ऑपरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो आई प्रेशर है उनका वो सेटल भी हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया, उन्होंने ऐसे। बहुत ही बढ़िया। और फैटी लीवर भी तो बहुतों ने ठीक कराया होगा। फैटी लीवर किस किस ने ठीक कराया है? फैटी लीवर के केसेस आते हैं भाई, मैंने फॉर्म्स देखे हैं स्टूडेंट्स के। सर मेरे स्टूडेंट थे एक, उनको फैटी लिवर था बट अभी वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मतलब एक नहीं, दो चार बहुत सारे ऐसे हैं। इवन आज हम्म। भी मैंने एक जिनके साथ लाइव जूम लिया ना, उनका ये सेम जो प्रॉब्लम था वो भी ठीक हुआ। फैटी लिवर डायबिटीज सब कुछ था उनको, कोलेस्ट्रॉल भी था, वो सब कुछ ठीक हुआ है। बहुत ही बढ़िया भावना, काफी बढ़िया कर रहे हो। तो फिर वो सेम कॉम्प्लीमेंट्स, मेरे भी। मतलब बहुत ज्यादा तारीफ करते होंगे आप लोगों की। हाँ मिताली, आप बताओ।
सेम मेरे भी स्टूडेंट का हुआ है। इवन आज भी लाइव पॉडकास्ट था शाह अहमद जी का, उन्होंने आपके साथ पॉडकास्ट भी किया हुआ है एचओएम के साथ हाँ। में। और हम्म। ऐसे ही दो चार स्टूडेंट्स का और हुआ है ठीक। एंड बहुत खुश हैं वो, और बहुत ब्लेसिंग भी देते हैं इंडियन वेट लॉस डाइट को। आपको भी मिलती होंगी। हाँ, इंडियन वेट लॉस डाइट को दे रहे हो तो हमको भी दे रहे हैं फैमिली। आपको पर्सनली भी मिलती होंगी। हाँ, पर्सनली भी मिलती है सर। भाई कितने लोगों को, कितनी टीचर्स हैं जिनको ब्लेसिंग्स मिली हैं? तो सबको ही मिली है भाई। सबके हैंड रेज हो गए। तो पता लग रहा है कि भाई कितना जबरदस्त आप लोग काम कर रहे हैं, और कितनी सर, सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिल रही हैं। आप ऐसे ही लगे रहें, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो यार। और जिसको भी अब शक हो तो उसको अब हमारी वीडियोस भेज सकते हो। हम क्राउजल्स भी बना रहे हैं, और काफी सारी वीडियोस भी अभी हमारी आएंगी इसी टॉपिक के ऊपर, तो उनको इजीली बिलीव हो जाएगा। हाँ शोभिता जी, आप बताएं। सर हमारे जो नॉर्मल, जैसे काफी सारे स्टूडेंट को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, तो मतलब वो नेचुरली क्योर हो जाता है। तो हम्म। वो मैं बोलने वाली थी, मैं भूल गई। हाँ, माइग्रेन भी ठीक हो जाता है। सर और एक स्टूडेंट हैं जो 17 इयर्स के बाद प्रेग्नेंट हुए हैं, 46 उनकी एज है, मैंने आपको भेजा था। वाओ। वो कंसीव भी कर लेते हैं बहुत इजीली। उन्होंने तो बहुत ज्यादा दुआएं दी होंगी। हाँ सर। हम्म। सर मेरे पास भी अभी दो स्टूडेंट सेम आए हैं। एक ने तो मुझे यही बोला कि ऋचा मैम और सुमित सर सारा आईवीएफ सेंटर बंद करा के रहेंगे एक दिन, क्योंकि उनका भी बहुत टाइम बाद कंसीव हुआ है। और एक और स्टूडेंट है मेरी, शादी के आई थिंक 16-17 बाद अभी वो प्रेग्नेंट है। उनका मुझे कल ही मैसेज आया था कि सर और मैम को मेरी तरफ से आप जरूर थैंक यू बोलना करके। चलो बहुत ही बढ़िया यार। तो देखो, अब क्या है कि पढ़ाई ना ऐसे ही बनती है और ऐसे ही डेवलप होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि यूएस को ये बातें पहले से नहीं बताती। तब उनको अपनी फार्मेसी इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री ग्रो करनी थी, वो उन्होंने की। फिर उनके जो परिणाम आए कि उनकी जनरेशन ही खराब होने लग गई। सारी उनकी पॉपुलेशन में नेचुरल बर्थ होते ही नहीं है, सिजेरियंस होते हैं, क्योंकि पढ़ाई ऐसे हो रही है, खाना ऐसे खिलाया जा रहा है। फिर उनकी इनफर्टिलिटी रेट्स हाई होने लग गए। फिर उनको लगा कि अब पॉपुलेशन ही नहीं बचेगी, तो भाई ये कंपनीज का हम करेंगे क्या। तो जो सच बात थी वो उन्होंने निकाल के आगे रख दी, और बोल दिया, पिछले गवर्नमेंट के ऊपर नाम डाल दिया। ट्रम्प तो पहले भी आया था। भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प तो पहले भी आए थे ना, तो तब चेंजेस नहीं किए। अब उन्होंने और ज्यादा पॉपुलेशन का बुरा हाल देखा, तो फिर उनको चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अभी जैसे हम दुबई भी गए थे, तो इंडिया में अभी इतनी ज्यादा वीगन चीजें नहीं है, इतने ज्यादा ये एनालॉग चीजें नहीं है जितनी बाहर हैं। मेरे को रिचा मैम को ही देखने में हम हैरान हो गए, चीज की इतनी सारे एनालॉग वेराइटीज थे। बहुत ही तरीके के चीज थे जो एनालॉग थे। अब क्या है कि जैसे दुबई या फिर जो डेवलप्ड थोड़ी सिटीज हैं, वहाँ पे थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होता है, तो सारी चीजें पास होकर फिर बेचने के लिए आती हैं स्टोर्स पर। तो यहाँ पे इंडिया में तो नकली पनीर बोला जाता है। दिवाली के आसपास इतना ज्यादा छापा भी पड़ता है ना, सारी जगह नकली पनीर मिला, नकली मिठाइयाँ मिली। उसका मतलब एनालॉग पनीर और ये एनालॉग डेयरी या फिर नकली दूध मिलता है, ठीक है। वहां पर उनके शेल्फ पर लिखा रहता है एनालॉग पनीर, एनालॉग चीज, एनालॉग मिल्क, एनालॉग ये कर्ड, ये सब कुछ लिखा रहता है। और जिनको इस चीज का मतलब ही ना पता हो एनालॉग का मतलब है क्या, वो नकली पनीर या फिर नकली ये चीजें जो डेयरी वाली बनती हैं, वो पाम ऑयल से बनेंगी, रिफाइंड ऑयल से। नकली आइसक्रीम भी आती है। नकली आइसक्रीम पे क्या लिखा रहता है?
डेजर्ट, फ्रोजन डेजर्ट, हाँ, फ्रोजन डेजर्ट, फ्रोजन डेजर्ट लिखा रहता है। वो अमूल की क्वालिटी बॉल्स की, आप क्या पता आप भी खा रहे हो। वो दूध से नहीं बनी होती, क्रीम से नहीं बनती, वो ऑयल से बनती है। वो पिघल जाएंगी ना तो ऑयल ऑयल हो जाएगा सारा का सारा। जो सस्ती नहीं आती, जो एक के साथ एक फ्री होकर हम लेते खाते हैं। वो सस्ती इसलिए ही है, उन पे लिखा होता है फ्रोजन डेजर्ट, लेकिन उनके ऊपर पैकिंग ऐसे की होती है जैसे आइसक्रीम की होती है। तो इंटरनेशनल तो यार, उनके स्टोर्स नकली चीजों से भरे हुए हैं, और वहां पे उन नकली चीजों को कोई नकली बोल नहीं सकता। हमको भी एक वीडियो अपनी दुबई में उतारनी पड़ गई। हमको डिलीट करनी पड़ गई, क्योंकि वहां पे बहुत सारे कमेंट्स आ गए, @ दुबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर जो भी है, कई सारे आ गए। तो फिर और हमारे स्टूडेंट्स ने भी बोला कि यहाँ पर ऐसे कंटेंट नहीं बना सकते, परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फिर वो डिलीट करनी पड़ी। फिर उसके बाद वीगन चीजें, वीगन मीट भी आता है भाई, वीगन सॉसेज आएंगे, थोड़े दिनों में शायद वीगन फिश भी आ जाए। तो मीट के भी इतने सारे वैरायटी थे जो नकली थे। मतलब वो मीट नहीं है, वो जैसे सोया मिल्क है, मिल्क लगा दिया उसमें, तो वो मिल्क थोड़ी ना बन गया। तो इतनी सारी चीजें बाहर लोगों को नकली मिल रही हैं, और उनको पता भी नहीं लगता होगा, सच में नहीं पता लगता होगा। क्योंकि जो मैंने चीज देखा, मेरे को तो वो असली चीज लग रहा था। और फिर ध्यान से पढ़ो, वहां पर जाके फिर उस पर लिखा होगा कि भाई हाँ, इसमें पाम ऑयल बना हुआ है, ये एनालॉग चीज है, लिखा जरूर होगा। इंडिया में ये है कि भाई हाँ, नकली को असली बनाकर दिखा देते हैं कि भाई ये असली पनीर ही है, बट वहां पे नकली पे लिखा रहता है कि भाई हाँ, इसमें ये चीजें डली हुई है, एंड दिस इज एनालॉग चीज, एनालॉग पनीर। लेकिन बेच तो वो भी नकली सामान रहे हैं। और वीगन तो बहुत सारी चीजें वहां पे, वीगन मीट, वीगन सलामी, और वीगन एग्स। तो नॉन वेज खा लो भाई, तुमको इतनी नॉन वेज का शौक है तो। हाँ। तो ये सारी चीजें आपको, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप बता ही रहे हैं, काफी बढ़िया कर रहे हैं। तो काफी इम्प्रूवमेंट आप लोग कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे। तो जिन्होंने बाई चांस अनाउंसमेंट ग्रुप में कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो आज का सेशन उनके लिए ही है। खुल जा भाई। हम्म। हम्म। तो एक्चुअली में जो रिचा मैम ने, मैंने अपने पॉडकास्ट में पिरामिड बताया था, फूड पिरामिड, उसको जस्ट उल्टा ही किया है उन्होंने, और कुछ नहीं किया। हम सेम चीज बोल कर आए हैं, सेम चीज बोल कर आए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और उसकी रील्स भी हमने रिलीज की हुई है ऑलरेडी, और वो पॉडकास्ट भी रिलीज है। आप लोगों ने तो टेस्ट दिए होंगे, आपको तो याद होगा। भाई जो हमने पिरामिड बताया, रिचा मैम ने बताया, उसमें यही बताया ना कि सबसे पहले पानी आएगा, 3 से 4 लीटर पानी। फिर प्रोटीन आएगा, प्रोटीन भी एनिमल सोर्सेज से आएगा। वेजिटेरियन है तो दूध और दूध से बनी हुई चीजें, नॉन वेजिटेरियन है तो किसी भी प्रकार का नॉन वेज, या फिर आप एग्स ले सकते हैं। फिर नेचुरल सैचुरेटेड फैट्स, उन्होंने बोला है हेल्दी सैचुरेटेड फैट्स। उसका मतलब यही है, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल। एक चीज वो यूज और करते हैं, टेलो। टेलो मतलब एनिमल फैट। मतलब जैसे मीट होता है, मीट के आसपास वो वाइट वाइट कलर का फैट लगा रहता है ना। चर्बी। हाँ, तो वो फैट से वो ऑयल निकालते हैं। या फिर आप लोग जैसे फास्टिंग के बाद वो रिकमेंड करते हो ना, बोन ब्रोथ। बोन ब्रोथ, इसको क्या बोलेंगे? पाया सूप। हाँ, पाया सूप। पाया सूप जिसने बनाया है या फिर जिसने वो लिया है, तो उसके ऊपर बहुत
ज्यादा फैट की लेयर आ जाती है ना, वही टैलो होता है। तो वो भी नेचुरल सैचुरेटेड फैट्स में ही आता है। और वो मतलब ज्यादातर लोग बाहर ये यूज करते हैं, हम यहाँ पे इंडिया में घी निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर रिचा मैम ने बोला था ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और फिर फ्रूट्स और फिर जरा से आप कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये पिरामिड हमने पहले ही बता दिया था। उन्होंने बस ये उल्टा कर दिया, उन्होंने ये उल्टा कर दिया, यहाँ पे प्रोटीन के सोर्सेज आ गए, यहाँ पे वही फैट्स आ गए। आ, एक बार गायत्री को बुलाना, ये थोड़ा सा गलत बन गया। और फिर नीचे वो कार्ब्स आ जाते हैं। ठीक है, ये जो डेयरी बोली है, डेयरी भी यहाँ पर आएगी, डेयरी यहाँ पर आएगी। और यहाँ पे घी, बटर, कोकोनट ऑयल दिखाया जाएगा और टैलो दिखा सकते हैं। तो सेम उन्होंने उल्टा करके लगा दी। पहला जो 1960 का फूड पिरामिड बता रहा हूँ, जिसके ऊपर सारी पढ़ाई आज तक की सारी न्यूट्रिशन की बुक्स इस इसके बेसिस पर बनी हुई है। सारी सर्टिफिकेशंस में ये वाला फूड पिरामिड यूज होता है। बेसिक यही है। अभी 2000 के बाद इसमें थोड़े से चेंजेस किए थे, बट बेसिक यही रहा था कि सबसे ज्यादा कार्ब्स लेने, फिर सब्जियां और फ्रूट्स लेने, फिर प्रोटीन लेना और फिर जरा से फैट लेना। अब इन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया, ग्रेन्स सबसे कम हो गए हैं, प्रोटीन सबसे ज्यादा हो गया, प्रोटीन। और ये डेयरी, डेयरी भी उन्होंने टर्म यूज की है, फुल फैट डेयरी, फुल फैट मिल्क, जो हम रिकमेंड करते हैं। किसी भी प्रकार का नॉन वेज, ये सबसे ज्यादा हो गया। और जो फैट जरा सा दिखाया हुआ था उन्होंने, वो सबसे ज्यादा भर गया। और कार्ब्स जो सबसे ज्यादा बताए गए थे, वो सबसे कम हो गए। तो जो उन्होंने बेस बनाया हुआ था न्यूट्रिशन का, वही खत्म हो गया ना। सर गायत्री आ गए। हाँ गायत्री। यस सर। अरे यार, यहाँ पे ये गलती हुई हुई है कि यहाँ पे जैसे चीज और मिल्क विल्क दिखाया हुआ है ना, ये सारा का सारा यहाँ पे दिखाया जाएगा। हरी सब्जियां नीचे आएंगी, 4 लेवल बनेंगे इसके भी। ओके। आ, ये हरी सब्जियां और फ्रूट्स नीचे आएंगे, मतलब कार्ब्स के बाद आएंगे। ठीक है। और फिर इस लेवल में तो फैट ही दिखाना है, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल, टैलो। ठीक है। और ये वाली डेयरी सारी की सारी यहाँ पर आएगी। ओके सर। ठीक है। फिर प्रोटीन, फैट्स और हरी सब्जियां और ये क्या बोलते हैं, फ्रूट्स, और फिर लास्ट में कार्ब्स। हम्म। ठीक है। और फिर ठीक है गायत्री, ये ठीक करा लो फिर आप। यस सर। हाँ, बट उन्होंने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी, पानी, जो हमने बोला था भाई वो सबसे नीचे होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे खाने से ज्यादा इंसान पानी पीता है। 60 से 70% बॉडी हमारी पानी की बनी हुई है। वो उन्होंने मिस कर दिया। वो उन्होंने अपने पिरामिड में नहीं दिखाया कि भाई तुमको कितना पानी पीना है, कितना नमक लेना है। कार्ब्स कम किए तो पानी और नमक बढ़ाना ही पड़ेगा। तो वो दोबारा से फिर गाइडलाइंस डालेंगे या फिर कुछ करेंगे। और पानी के बिना, कम पानी के साथ ये वाले खाने से प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे हमारे स्टूडेंट्स को भी होती है। भाई चक्कर आता है या फिर सिर दर्द होता है, कुछ होता है, तो हम पानी तो रिकमेंड करते हैं। नमक, नमक ही तो ऐड कराएंगे, क्योंकि ये दो ही ऐसी चीजें हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती।
तो वो एसेंशियल चीजें वो उन्होंने मिस कर दी। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हो, है ना। और ये बता सकते हो, ये तो यार हम पहले ही बता चुके हैं ऑलरेडी, इसमें पानी और नमक की कमी है, वो हम पूरी करा देंगे, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। क्यों? हम्म। ठीक है, तो जिन लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया उनकी भी प्रॉब्लम थी यार। कईयों से मेरी भी बात हुई है, पॉडकास्ट के बाद भी बात होती है। अभी आजकल अभी एक दो दिन पहले मेरे डॉक्टर निमिषा से भी बात हुई। डॉक्टर निमिषा किसकी स्टूडेंट थी जिन्होंने पॉडकास्ट किया था? डॉक्टर निमिषा, जो अक्षता। 170। अक्षता, अच्छा अक्षता है, हाँ अक्षता भी थी। उनको अक्षता ही चाहिए। कौन, अब कौन है उनकी टीचर? अब कोई तो है उनकी टीचर यार, मैं उनका नाम भूल गया। बताओ, कोई तो बताओ। वो अभी 124 किलो की है। वो 103 किलो पर हमारे साथ पॉडकास्ट करने आई थी। 178 केजीज उन्होंने वेट लॉस किया था। तो जो भी उनकी टीचर है भाई, उनको स्ट्रिक्टनेस चाहिए। उनको एज अ पुराना स्टूडेंट आप ट्रीट ना करें, एज अ न्यू स्टूडेंट ही ट्रीट करें। उनकी ये डिमांड थी। और उनकी जर्नी क्यों भटकी, या फिर ज्यादातर लोगों की जर्नी से वो क्यों भटकते हैं, दोबारा से वेट क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि उनके मेंटल या फिर उनके क्या बोलते हैं ऐसे इश्यूज होते हैं। फैमिली मेंबर्स उनको बोलते रहते हैं, यार तू तो कमजोर लग रही है, काफी कमजोर हो गई, इतना वेट कम नहीं करना चाहिए था, और ये डाइट तू गलत कर रही है, देखो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, इतना जल्दी वेट लॉस नहीं होता। तो उन लोगों को फिर आप हमारी वीडियोस भेज सकते हो, तो उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, है ना। साथ में यूएस गवर्नमेंट गवर्नमेंट वाले भी यूट्यूब वीडियो भेज दो कि भाई अब तो यूएस वाले भी यही पढ़ा रहे हैं। और सैचुरेटेड फैट अगर वो गलत होता ही, सैचुरेटेड फैट से आपका हार्ट प्रॉब्लम्स होती या फिर आपको बीमारियां लगती, तो वो इतना ज्यादा क्यों खिलाते फिर? और हमने तो शुरू में ही डिस्कस कर लिया, सबकी बीमारियां ठीक ही हुई हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। भाई ये फूड पिरामिड समझ में आया? मैंने और रिचा मैम ने पॉडकास्ट में बोले थे फूड पिरामिड, तब ध्यान दिया था आप लोगों ने? यस सर, दिया था। देवकी मैम और आलिया मैम कहाँ पर हैं? हाँ जी सर। कहाँ पर हो? हैंड रेस। देवकी मैम एंड आलिया मैम, हैंड रेस करके आ गया वो। हाँ ठीक है। तो देवकी मैम आपने टेस्ट लिया था, टेस्ट में क्वेश्चन डाला था कुछ? हाँ डाला था, स्टार्टिंग में, हम्म। स्टार्टिंग वाले पॉडकास्ट में डाला हुआ था। तो सबके बढ़िया नंबर आए थे? बट पर्टिकुलर मैंने चेक तो नहीं किया कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, ये तो उन्होंने खुद से रियलाइज किया होगा। मार्क्सिंग में पॉडकास्ट में जनरली कितनी कैसी परफॉर्मेंस थी सबकी? किसी किसी पॉडकास्ट में ठीक थी, वैसे कोई कोई पॉडकास्ट में काफी लो भी करते थे, काफी लो भी रहता था। ओके। ओके, कोई नहीं, अभी तो मैंने फूड पिरामिड आप लोगों को सबको बता दिए। और कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछें। और अभी 5 मिनट रिचा मैम भी आएंगी भाई आप लोगों को बधाई देने के लिए कि कितनी कितनी बीमारियां आप लोगों ने ठीक कराई हैं, कितने लोगों का जीवन आपने बदला है। तो अब बस उनको कॉन्फिडेंस देना है
कि भाई हमारा सिस्टम तो बिल्कुल सही है, अब तो यूएस गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट करती है, और यही फूड पिरामिड हम 7 साल से दुनिया को बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लाखों लोगों का वेट कम करा चुके हैं। अब आपकी बारी है, और कोई अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो भाई उनको प्रूफ दे दें, है ना। और और कोई कुछ बोले तो बोल दो यार, इतना एक्सपीरियंस तो इस फूड पिरामिड का यूएस गवर्नमेंट को भी नहीं है जितना हमको है ना। भाई अब 5-6 हजार मेघना स्टूडेंट संभाल चुकी है, तो उतना उतना भी एक्सपीरियंस यूएस की गवर्नमेंट को नहीं होगा। तो हम उनसे 6-7 साल आगे चल रहे हैं, हम 6-7 साल उनसे आगे चल रहे हैं इस मामले में। शीतल, आपके कितने हजार स्टूडेंट हो गए? सर काउंट नहीं किया। आपने काउंट नहीं किए? ठीक है, शीतल के पास काउंटलेस स्टूडेंट है, फिर सबके पास काउंटलेस स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बधाई हो भाई सबको। ठीक है भाई, ऋचा मैम आएंगी। हेलो एवरीवन, हाय टीचर्स, क्या हाल चाल भाई? काफी ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। और मैं आज आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने आई हूँ। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं भाई, पैसे तो कमा ही रहे हैं, उसके साथ आप लाइफ बदल रहे हैं, लोगों को बढ़िया बना रहे हैं, बीमारियां दूर कर रहे हैं, उनको उनके गोल तक पहुंचा रहे हैं। तो आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। और भाई जो हम पिछले 7 साल से पढ़ा रहे हैं वो आपने डेफिनेटली देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब यूएस भी बोल रहा है कि आपको यही फूड पिरामिड फॉलो करना है, सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन लेना है, और वो भी एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो हम रिकमेंड करते हैं, नेचुरल सैचुरेटेड फैट्स और सब कुछ वो वही बोल रहा है जो हम बोलते हैं। सर ने आपको डेफिनेटली बताया होगा, उसमें भी एक गलती फिर भी उन्होंने छोड़ दी कि उन्होंने पानी ऐड नहीं करा। और एज अ टीचर्स आपको पता है कि हमारे कोर्स को फॉलो करने के लिए आसानी से 4 लीटर पानी और सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब तो यार वैसे भी हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, हमें कोई यूएस के ठप्पे की जरूरत नहीं थी। पिछले 7 साल से कर रहे हैं, लाखों लोगों को बदल चुके हैं। आप लोगों का एक्सपीरियंस तो सच में नेक्स्ट लेवल है, बट बोलने के लिए अब यूएस का भी ठप्पा ऑलरेडी लग चुका है, राइट। तो जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा भी, प्रीति इधर कैमरा रिकॉर्ड, तो जिन लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होता था कि भाई कहीं हमारी हालत तो खराब नहीं हो जाएगी, इतना ज्यादा देसी घी खिला रहे हैं, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खिला रहे हैं, लॉन्ग रन में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो अब आपको यही बोलना है कि भाई साहब अब जो आप डाइट फॉलो कर रहे हो, दिस इज न्यू नॉर्मल, दिस इज न्यू नॉर्मल फॉर कमिंग वर्ल्ड। तो जो आप पहले इतने ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे थे उसकी जरूरत नहीं थी, ये यूएस ने भी बोल दिया। और अब थोड़े टाइम में कैलोरीज वैलोरीज भी सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा यार। इंडियन वेट लॉस डाइट वाला ही सिस्टम चलने वाला है, ये तो यूएस ने भी बता दिया। तो कॉन्फिडेंस भाई पहले भी 10 में से 10 था, तो उसको और 10 में से 100 कर लो, 1200, मतलब बढ़ा लो और ज्यादा अपना कॉन्फिडेंस। और जो भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन करता है ना, हमने रील भी डाल दिया इंस्टाग्राम पर हमारे पेज पर, जो यूएस ने बोली है गाइडलाइंस, वो रील उनको फॉरवर्ड कर दो और बोलो भाई साहब देख लो कि हम आपको क्या करा रहे हैं, और हम पिछले 7 साल से करा रहे हैं। और सेम टू सेम अगर आप रील देखेंगे तो ऐसा लग रहा है, और हमने कितनी पहले बोल दिया था यार ये सब कुछ, तो ऐसा लग रहा है कि भाई उन्होंने मेरे डायलॉग, सुमित सर के डायलॉग कॉपी पेस्ट कर कर बोल दिए इंग्लिश में। अगर ध्यान से वीडियो देखोगे तो वो ही सारी बातें उन्होंने कॉपी पेस्ट करी और इंग्लिश में बोल दी, सिंपल। क्योंकि भाई बेस्ट तरीका यही है। तो यार आप लोगों का कॉन्फिडेंस इतना सा भी कम नहीं होना चाहिए। जो हमारी टैग लाइन है, जो हमारे कोर्स का नाम है, फास्टेस्ट वेट लॉस, अब तो ये प्रूव हो गया है कि ये फास्टेस्ट वेट लॉस ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। आ रही है बात समझ में? और भाई आप लोगों ने भी विश्वास दिखाया, सब कुछ समझा, सब कुछ करा, तो बहुत बढ़िया कर रहे हो। बस ऐसे ही करते रहो, और आने वाले वर्ल्ड में कैलोरीज खत्म हो जाएंगी। जो हम फास्टिंग कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो भी बहुत ज्यादा आगे आने वाली है।
और अगर आप में से कुछ और कोई सीखना चाहता है नए टॉपिक्स के ऊपर, नए कोर्सेज के ऊपर, नई बातों के ऊपर, तो वो मेरी क्लासेस में बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास में डेली नया कंटेंट ही डिस्कस करती हूँ, नई बातें ही बोलती हूँ। तो अगर टाइम हो तो भाई मेरी क्लास में भी आ सकते हो आप, ताकि आपको और ज्यादा नॉलेज मिले, और ज्यादा आप सीख सको कि कैसे आपको नई जानकारी स्टूडेंट्स को देनी है, उनको मैं क्या क्या गोल देती हूँ, WWW करना है, क्या नहीं करना, ताकि आप उनसे पूछ भी सको कि भाई जो ऋचा मैम ने क्लास में काम दिया था वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो उससे भी बहुत ज्यादा आपकी मदद होने वाली है। आपके स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए वेट लॉस करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब तो क्लास के टाइमिंग्स भी 2 हो गए हैं, सुबह 10 बजे भी हैं, रात को 8 बजे भी हैं, अलग अलग दिन में। तो अलग अलग स्टूडेंट्स को भी आप जो अलग अलग जगह पर रहते हैं उनको भी आप क्लासेस में भेज सकते हैं। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, वो भी आपके स्टूडेंट्स को समझाने में, मोटिवेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वो तो सारी नॉर्मल बातें, वो तो हम करते ही रहते हैं। आज तो भाई हम अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हैं, क्योंकि आप एक उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप में से बहुत सारों ने डाइट फॉलो करी है, फास्टिंग करा है, उसके फायदे उठाए हैं, अपनी खुद की बीमारियां ठीक करी हैं, अपना खुद का वेट कम करा है। तो भाई अब तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए, और आप लोगों की काउंसलिंग स्किल्स में भी ये ऐड होना चाहिए कि भाई हम 2019 से पढ़ा रहे हैं, ये जो यूएस ने अभी माना है। हमने कितने पहले ये बोल दिया था कि ये फूड पिरामिड बोर्ड बना लो, इंडिया सोने की चिड़िया बन जाएगी, लेकिन इंडिया तक तो ये बात नहीं पहुंची, यूएस तक पहुंच गई, उन्होंने ये चेंजेस कर दिए। और अभी भी हमारा एक्सपीरियंस यूएस से भी ज्यादा है भाई। अभी उन्होंने पानी ऐड नहीं करा, करना पड़ेगा उनको पानी ऐड, करना पड़ेगा उनको सॉल्ट ऐड, जो हमें ऑलरेडी पता है। जैसे अब हमारी जो सीनियर टीचर्स हैं, जैसे साक्षी मैम है, लिपिका मैम है, यहाँ पर और जितने भी सीनियर टीचर्स हैं, तो भाई आप लोगों ने कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैंडल करे हैं, जो एक डाइटिशियन अपनी शायद लाइफ टाइम में भी नहीं कर पाती। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स का। तो भाई कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ऐसे ही गाइड करना है, मोटिवेट करना है, जैसे आप लोग करते हुए आए हैं। स्टूडेंट्स हमेशा आपको फर्स्ट रखते हैं, पता है। जो भी मेरे साथ पॉडकास्ट करने के लिए आता है, मेरी शीतल मैम, मेरी रश्मि मैम, मेरी इरम मैम, मेरी शिखा मैम, मेरी अल्पना मैम, बोलते बोलते नहीं थकते वो, क्योंकि आप उनकी ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो भाई ऐसे ही करना है, और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस मोर। आ जाओ अभी तुम। और कुछ गाइड करना है तो भाई ऐसे ही बढ़िया बढ़िया करें। यू आर मोस्ट वेलकम भाई, जो मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं करा भाई, आपने अपना टाइम दिया, आपने सब कुछ सीखा, और बस ऐसे ही सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। और बहुत ही जल्दी मैं HM भी लूंगी, फिर तब आप लोगों से फिर दोबारा से मीटिंग होगी। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। ठीक है, ओके, थैंक यू टीचर्स एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।